मम्मी मम्मी हमको कहानी सुनाओ ना। हाँ मम्मी, प्याज ठीक कह रहा है, हमको भी सुनना है कहानी, सुनाइए ना। बैगन रानी, प्याज और टमाटर बेटा जिद कर रहा है कहानी सुनने के लिए, तो कोई अच्छा सा कहानी सुना दो, हम भी सुन लेंगे। एक गांव में एक राजा रानी और उसके दो बेटे थे। दोनों बेटा का नाम एक का शीत एक का बसंत था। तो एक दिन की बात है, रानी जाकर के कुआं पर बैठी थी, तो कुआं के अंदर गौरैया ने घोंसला बनाया था जिसमें दो बच्चा था। अब वो एक दिन की बात है, गौरैया किसी तरह से उसकी माँ कुआं में गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो उसको पालने पोसने के लिए गौरैया ने मादा गौरैया किसी और को लेकर के आई तो देखी एक दिन की कि दोनों बच्चों को धकेल करके और कुआं में गिरा दिया। वो देख करके बहुत दुखी हुए और आया भारी मन से और अपने राजा से बोला कि मैं किसी दिन अगर मर जाऊं तो हमारे बच्चों का क्या होगा। उसने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा आपके बेटों का। फिर एक दिन रानी इत्तेफाक से मर गई तो राजा ने सोचा अब मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को कौन देख रेख करेगा। तो बहुत परेशान रहा करता था। गांव वालों ने भी बोला कि राजा आप शादी कर लो, राजकुमार को कौन पाल पोसेगा। फिर राजा ने भी बहुत सोचने के बाद शादी का मन बनाया। फिर दूसरी शादी करके लेकर के आई रानी को, और फिर वही हाल जो एक सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ बर्ताव करती है उसने भी करना चालू किया। राजा को इस बात की कोई भनक नहीं थी। फिर धीरे धीरे रानी ने नाटक करना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत बहुत जोरों से खराब है। राजा ने वैद्य को दिखलाया। वैद्य ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि रानी की कोई खतरा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंदर चिंता सता रही थी कि कहीं पहले वाली की तरह दूसरी वाली भी न मर जाए। फिर एक दिन की बात है, राजा घर पे नहीं था। रानी ने क्या किया, पतला पतला लकड़ी का अपने पलंग के ऊपर बिछा दिया, ऊपर से बिस्तर लगाया और सो गए। राजा आया, बोला रानी साहिबा क्या हुआ। उसने फिर जवाब दिया कि मेरी तबीयत खराब है। और रानी ने करवट लेते हुए जैसे ही करवट लिया, लकड़ी की टूटने की आवाज आ रही थी। राजा ने पूछा ये कैसी आवाज है। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं बचूंगी, अब हमारे शरीर की सारी हड्डी टूट रहा है। फिर राजा ने बोला कोई तो उपाय होगा। रानी ने फिर चालाकी भरे अंदाज में कहा कि हाँ एक उपाय है। राजा बोला हुकुम करो। फिर रानी ने जवाब दिया कि शीत और बसंत के कलेजे को मैं जब तक नहीं भून के खाऊंगी तब तक मैं नहीं बचूंगी। फिर राजा क्या था, जोरू का गुलाम बन चुका था। रानी ने उसको अपने कैप्चर में कर लिया था। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ शीत और बसंत को लेकर जाओ जंगल और वहां उसको मार करके दोनों को कलेजे को लेकर के आना है। फिर सैनिक तो पुरानी रानी की बहुत बड़ा वफादार थी, उसने उसका बहुत अच्छा बर्ताव देखा था, बहुत अच्छी इंसान थी रानी। उसने ऐसा करने का मन नहीं रखा। सैनिकों ने ऐसा सोचना भी गुनाह समझा। फिर दोनों सैनिक आपस में बात मिला करके और उसको लेकर चल गए जंगल। उसके पीछे पीछे दो कुत्ता भी चला गया और जब जंगल गया तो उसको सारी सच्चाई बात बताई दोनों बेटों को, इसके शीत और बसंत को। बोला बेटा आप यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो कहीं दूर चला जाओ, लेकिन आपको अपने घर नहीं रहना है, अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहना है। हमको ऐसे ऐसे इस बात को हमको हुक्म दिया है कि आप दोनों का कलेजे का टुकड़ा हम ले करके जाना है। फिर दोनों बच्चों ने बोला कोई बात नहीं सैनिक, मुझे मार करके ले करके जाओ, कोई बात नहीं। सैनिक ने रोते हुए कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज आप चले जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। फिर दोनों ने आपस भारी आवाज में बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वो दोनों बच्चे वहां से निकल गए। फिर सैनिक ने दोनों कुत्तों को मार करके दोनों की कलेजे निकाल करके और लेकर के आई रानी के पास। रानी ने उसको बहुत चाव से भूंजा और खाया। खाने के बाद उसकी नाटक ठीक हो गई कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
ऐसा वो इसलिए कर रही थी ताकि उसके अपने बच्चे जो खुद के होंगे वो राज करेंगे, राजा बनेंगे, और ये दोनों रहता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया। तो दोस्तों, बहुत सारे सौतेली माँ का व्यवहार आज भी इस तरह का होता है। आज मैं अपने कहानी में यही दिखाना चाहता था और सुनाना चाहता था। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।